फलस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम, रियाद में इस्लामी ममालिक के सरबराहान की बैठक, रहनुमाओं का फौरी जंगबंदी और आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का यरगमालियों की रिहाई पर जोर, कहा गजा का इंसानी अलमिया आलमी दोगलेपन को जाहिर करता है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास बोले, इसराइल की जारियत का बहादुरी से सामना कर रहे हैं, गासिब ताकत का खात्मा करीब है। मिस्र का क़याम अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत का ऐलान। मिस्री सदर बोले, आलमी बिरादरी को मसले के हल के लिए सियासी और सिफारती किरदार अदा करना चाहिए। इसराइल के मज़ालिम नाकाबिले बर्दाश्त, गजा के अस्पताल मासूम बच्चों की लाशों से भर गए, दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। तुर्क सदर का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा गजा में नाइंसाफी पर खामोश रहने वाले मुजरिम हैं। उर्दन का फलस्तीनियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का अज़्म। अमीर कतर बोले, गजा में मुसलमानों का इज्तिमाई कत्लेआम नाकाबिले कबूल है, फलस्तीनियों का दर्द कोई महसूस नहीं कर रहा। इसराइल को जंगी जुराइम पर आलमी अदालत इंसाफ लेकर जाना होगा। इंडोनेशियन सदर कहते हैं, दुनिया का अमन खतरे में है, मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद का मुजाहरा करें। ईरानी सदर ने फलस्तीन को उम्मत मुस्लिमा का फख्र करार दे दिया, कहा खित्ते की तारीख का फैसला कुन वक्त आ गया, उम्मत मुस्लिमा को फलस्तीन को बचाने के लिए इकट्ठा होना होगा। बात अगर मगर से भी निकल गई, सेमीफाइनल खेलने के लिए शाहीनों के सामने नाकाबिले यकीन हदफ 338 रन 40 गेंदों पर बनाने होंगे। ग्रीन शर्ट्स अमलन सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर, रस्मी कार्रवाई के लिए बैटिंग जारी, पहला खिलाड़ी 0 पर आउट। इंग्लैंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 337 रन बनाए। बेन स्टोक ने 84 रन की इनिंग्स खेली। जो रूट, जॉनी बेयरस्टो की 50s। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 3 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद वसीम की 2-2 विकेटें। गलत फैसले, खराब बॉलिंग, गैर मेयारी फील्डिंग, शाहिद आफरीदी ने शाहीनों की खामियां गिनवा दी। बाबर आजम पर भी तनकीद, कहा कप्तान को सबको साथ लेकर चलना होता है। मुश्ताक अहमद और मोहम्मद यूसुफ बोले, कौमी टीम ने अहम मौके जाया किए, ग्रीन शर्ट्स को मॉडर्न क्रिकेट खेलना होगी। सानिया 9 मई के आफ्टर शॉक्स, तहरीक इंसाफ को एक और झटका। असद उमर बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी, सियासत से भी किनारा कश होने का ऐलान। कहा, रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करता, पॉलिसी इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी जो मुल्क के मफाद में नहीं। आम इंतखाबात में कामयाबी का मिशन, नून लीग मुतहर्रिक, नाराज रहनुमाओं के तहफ्फुजात दूर करने लगी। राना सनाउल्लाह ने कई रूठे रहनुमाओं को मना लिया। सिंध में भी मुखालिफिन को टफ टाइम देने को तैयार। MQM के बाद GDA से भी मामला तय। लीगी वफ्द आज पीर पगारा से मुलाकात करेगा। नून लीग की कोई सहूलतकारी नहीं हो रही। आजादाना इंतखाबी मुहिम चलाने को सहूलतकारी नहीं कहा जा सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड हमारा भी हक है। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। अयाज सादिक बोले, नवाज शरीफ लंदन से अपना होमवर्क करके आए, अब नताइज आना शुरू हो गए, कराची और सिंध से बड़ा सरप्राइज देंगे। इंतकाम की आग में इसराइल ने इंसानियत भुला दी। रिहायशी इमारतों को मलबे का ढेर बनाने के बाद अस्पतालों को निशाने पर रख लिया। अल-शिफा अस्पताल और इंडोनेशियन अस्पताल पर कई बम गिराए। सर्जिकल और ऑक्सीजन यूनिट तबाह। स्नाइपर्स ने अस्पताल के अंदर मौजूद शहरियों को निशाना बनाया। शोहदा की लाशों को भी अस्पताल से बाहर निकालने की इजाजत न दी। गजा से नकल मकानी करने वाले काफिलों पर भी बमबारी। अल-क़साम ब्रिगेड का सहूनी फोर्सेस को भरपूर जवाब। घात लगाए फौजियों को रॉकेट से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का इसराइली सरहद पर फोर्सेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। शाम से 1500 एहलकार वापस बुला लिए। हसन नसरुल्लाह का कुछ देर में अहम ऐलान मुतवक्के। फलस्तीन में बदतरीन मजालिम, हर 10 मिनट बाद एक बच्चा शहीद, कोई जगह और इंसान महफूज नहीं। 15 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर। अद्वियात और ईंधन ना होने पर मजीद 5 अस्पताल गैर फाल। आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म खान चारसदा में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। आज़म खान आज सुबह पेशावर में इंतकाल कर गए थे। मरहूम चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से रिटायर हुए। 2007 में निगरान सूबाई वज़ीर ख़जाना और 2018 में निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे। 21 जनवरी को निगरान वज़ीर आला का हल्फ उठाया। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल पर सूबाई हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगू रहेगा। निगरां वज़ीर आला का इंतकाल। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना असकुत तहलील। तमाम इंतजामी उमूर गवर्नर को मुंतकिल। नया निगरां वज़ीर आला कौन होगा, फैसला सेनेट की 6 रुकनी कमेटी करेगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं कमेटी में 3 हुकूमती और 3 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। किसी नाम पर इत्तफाक़ राय ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कोई आईनी बहरान नहीं। नए निगरान वज़ीर आला का इंतखाब जल्द होगा। आइन वाज़ेह है, किसी क़यास आराई की गुंजाइश नहीं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का ऐलान। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के लिए रूल्स में तब्दीली। इंतखाबी ड्यूटी के लिए सरकारी अफसरान के सर्विस रिकॉर्ड की छानबीन होगी। फहरिस्त के साथ साथ सर्विस रिकॉर्ड भी भेजना लाजमी करार। इलेक्शन कमीशन का अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान की ही खिदमात लेने का फैसला। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। जमानती मचल के बीरत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का लीगी रहनुमा को आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। थाना अलीपुर पर हमले के केस में अता तारड़ बरी। एडिशनल सेशन जज वजीराबाद ने बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। खातून जज को धमकी देने का केस। चेयरमैन पीटीआई के वकील की गैर हाजिरी पर समात, बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज का इजहार नाराजगी। कहा जिस दिन चेयरमैन पीटीआई का केस हो वो कोई और केस नहीं सुन सकते। 4 केसेस में ही पूरा दिन जाया हो जाता है। मेरा एक दिन अदालत को 13,000 का पड़ता है। £190 मिलियन का केस। नैब की तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल। शवाहिद की बुनियाद पर बुशरा बीबी का स्टेटस गवाह से मुल्जिमा में तब्दील। तफ्तीश में अदम ताउन पर गिरफ्तारी भी मुमकिन। टांग के इलाके कड़ी शाहनूर में पुलिस वैन पर दहशतगर्दों का हमला। SHO अब्दुल अली खान शहीद, 2 अहलकार जख्मी। CTD पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। कलअदम TTP का अहम कमांडर नदीम भी शामिल। नगलेरिया एक और कीमती जिंदगी निकल गया। वायरस के बायस गुलशन मेहमान का 38 साल का रिहायशी जान बहक। नगलेरिया के बायस सिंध में अब तक 12 अमवात रिकॉर्ड। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। कराची के जिला शर्की में 31 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक। रवां साल पाकिस्तान से 5 केसेस सामने आ चुके हैं। शादी के कपड़े और क्रॉकरी के बाद बिस्तर भी किराए पर दस्तयाब। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मुल्तान में किराए पर रजाइयां देने वालों का कारोबार चमक उठा। होम डिलीवरी की सर्विस भी मौजूद।